देखिए, एक्चुअली में ये जो मैया सम्मान योजना या गोगो दीदी योजना है, एक्चुअली मैया का सम्मान नहीं है, बहन का सम्मान नहीं है। बहन का सम्मान क्या ₹1000 में हो सकता है? ये दुनिया का सबसे शर्मनाक विषय होता है और उस शर्मनाक विषय में सबसे टॉप अव्वल दर्जे में आता है झारखंड। और यहाँ के बच्चियों को वेश्यावृत्ति के लिए, यौन शोषण के लिए बार-बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं और बार-बार हम मीडिया में इस बात को उठा रहे हैं। तो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों में बेचा जाता है और अन्य देशों में भी बेचा जाता है। तो अगर हमारे बच्चों को क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि उनके हाथ में थोड़ा बहुत पढ़ी हैं, उनके हाथ में अशिक्षित रह गई हैं, थोड़ा बहुत पढ़ी-लिखी हैं, तो उनके हाथों में रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं रहने के कारण लोग आते हैं, दलाल बन के आते हैं और हमारे बच्चों को काम के बहाने से कि हम दिल्ली में काम दिलवा देंगे, मुंबई में काम दिला देंगे, चेन्नई में काम दिलवा देंगे और पता चलता है कि वहाँ ले जाके बेच दिया जाता है। तो ये कितना दुर्भाग्य की बात है झारखंड के लिए। अभी हम लोग हैं टुंडी विधानसभा में। झारखंड में विधानसभा का चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। डेट की घोषणा हो चुकी है। तो अभी हम लोग हैं टुंडी विधानसभा में। अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी जेल कैंप जयराम महतो ने अपने कैंडिडेट की घोषणा टुंडी विधानसभा से कर दी है। तो अभी हमारे साथ हैं मोतीलाल महतो, जो कि अभी टुंडी विधानसभा से अभी दावेदारी कर रहे हैं, प्रत्याशी है। तो अभी हम इनसे सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव को लेकर इनकी तैयारी कैसी चल रही है, लोगों का रुझाव कैसा है। तो दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। माय झारखंड चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जमा-जमा जोहार। दादा, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप टुंडी विधानसभा के प्रत्याशी चुने गए। धन्यवाद आपको। दादा, तैयारी कैसे चल रही है? बहुत ज़ोर से चल रही है। आज 5 पंचायत का दौरा है राजगंज ज़ोन का, जिसमें से 2 पंचायत का पूरा कर लिए। अभी 3 पंचायत अभी और दौरा करना है। जनसंपर्क अभियान बहुत तेज़ी पर है और अपने स्ट्रेटजी के तहत हम ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं, एक ऐसा चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मेरा आखिरी युद्ध हो। उस तरह से लड़ रहे हैं, अपना प्रयास निरंतर दे रहे हैं। एफर्ट हम 100% देने का प्रयास कर रहे हैं और जिस स्ट्रेटजी और जिस मिशन के तहत काम कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। देखते हैं हमें सफलता कितना जल्दी मिलती है। पहले आप बोलते थे कि डुमरी से लड़ेंगे, लेकिन अब टुंडी आप चॉइस की हैं। देखिए, डुमरी में हमने कभी नहीं कहा है कि हम लड़ेंगे। एक्चुअली में डुमरी मेरा घर पड़ता है, डुमरी मेरा विधानसभा पड़ता है। जी। तो 2022 से हम वहाँ संगठन विस्तार पे लगे थे। उसमें हमने पंचायत विस्तार किया और उसके बाद प्रखंड प्रखंड विस्तार किया, पंचायत विस्तार किया, बूथ विस्तार किया और जैसे सोहराय, करम, जितिया, टूसू ये सब कार्यक्रम मैं वहाँ करते आया था, सारे एक्टिविटीज़ करते आया था। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, उनका आदेश हुआ कि हमको डुमरी से चुनाव लड़ना है, तो हमने कहा कि स्वागत है आपको, आके लड़ सकते हैं और वो चले गए वहाँ पर। उसके बदले में टाइगर ने हमें कहा कि आपको मेरा घर हम आपके घर आ रहे हैं, तो आपको मेरा घर आके चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसा जबकि हमने टुंडी से कभी नहीं कहा कि टुंडी हम लड़ेंगे। उन्होंने अपने मन से कहा कि आपको मेरा घर आना है। आप हमेशा पर्दे के पीछे रहना पसंद करते थे, लेकिन आज पर्दे के आगे आप कैंडिडेट के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? देखिए टाइगर का कहना था कि हम पहला चेहरा हैं, तो दूसरा चेहरा अगर कोई है इस आंदोलन का, इस संगठन का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मोतीलाल महतो जी हैं और टुंडी विधानसभा का, अगर डुमरी विधानसभा में हम लड़ रहे हैं, तो दूसरा मेरा जो सीट बनता है वो टुंडी है, तो हम चाहेंगे कि मोतीलाल महतो जी जो मेरा नाम लेके बोल कि अगर वो हैं, तो वो टुंडी विधानसभा लड़े। हम उनका स्वागत करते हैं और उन्होंने मेरा नाम का घोषणा किया और मुझे बुलाया कि आप टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़िए और इस तरह से हम पर्दे के पीछे से हम पर्दे के आगे आ गए। लोकसभा चुनाव तो अभी पार ही हो गया, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 1-2 महीने के लगभग में काफ़ी। तो अभी विधानसभा चुनाव है, तो इस बार मैनिफेस्टो क्या रहेगा आप लोग का? देखिए, मैनिफेस्टो हमारी वही रहेगी जो आंदोलन में शुरुआत में हम लोगों ने किया था। मैनिफेस्टो हमारा सबसे पहले रहेगा कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति हो। पहले उसके बाद झारखंड में झारखंडी कौन है उसको आइडेंटिफ़ाई हो, खतियान के आधार पर, सर्वे सेटलमेंट के आधार पर, ज़मीन के कागज़ात के आधार पर पहले परिभाषित हो, आइडेंटिफ़ाई हो कि झारखंडी कौन है, पहला। दूसरा रहेगा कि स्थानीय नीति। स्थानीय नीति, एक स्पष्ट स्थानीय नीति होना चाहिए कि झारखंड के कौन लोग हैं। सभी लोग झारखंड के नहीं हो सकते। जैसे हर कोई बिहार का लोग नहीं हो सकता, हर कोई उत्तर प्रदेश का लोग नहीं हो सकता, हर कोई महाराष्ट्र का लोग नहीं हो सकता, हर कोई गुजरात का लोग नहीं हो सकता, उसी तरह हर कोई झारखंड का लोग नहीं हो सकता। तो आइडेंटिफ़ाई होना चाहिए कि झारखंड का कौन लोग है। उसके बाद तीसरा हम लोग का मांग रहेगा कि नियोजन नीति, एक स्पष्ट नियोजन नीति बने। नियोजन नीति में जैसे मांग रहेगा कि हमारा
जो सी और डी की नौकरियां हैं उसमें 90% हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित हो। और ऐसा सुरक्षित करना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा काम है, ये हो सकती है अगर सरकारें चाहे तो, सरकार की मंशा हो, अगर साफ मंशा हो तो ये चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है इसमें कोई। बहुत सारे राज्यों ने किया है, जैसे कर्नाटक ने किया है, जैसे आंध्र प्रदेश ने किया है, अपना एक स्पेशल प्रोविजन लाया 371D के तहत सभी तरह की नौकरियों को रिजर्व किया है। तो हम लोग 371D नहीं तो ई लाया जा सकता है और उसको रिजर्व रिजर्व किया जा सकता है, तो बच्चों को होना चाहिए। आप जैसे 1932 की बात कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ स्थानीय नहीं है, उनका भी वोट कहीं न कहीं मायने रख उनको वोट के लिए कैसे आकर्षित कीजिएगा? देखिए, हम लोग कभी भी बाहरी भीतरी और इसके लिए नहीं रहे हैं, समझे? हुँ। हम लोगों ने कहा है कि अगर मान लीजिए 1 रोटी है, तो 1 रोटी में चाहे मान लेते हैं ऐसे कि हम 100 रोटी है मान लीजिए, तो 100 रोटी है तो सबसे पहले उसमें 90 रोटी में अधिकार हमारे बच्चों को होना चाहिए। अगर 10 रोटियाँ बच जाती हैं तो 10 रोटियाँ हम उत्तर प्रदेश वालों को भी देंगे और बिहार वालों को भी देंगे, गुजरात वालों को भी देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि वो 100 के 100 रोटियाँ हमारे ही हैं। नहीं, भारत अगर राज्यों का संघ है तो उनका भी अधिकार है, लेकिन देंगे। लेकिन कहिएगा कि 100 में 90 रोटी हम लेंगे, उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले, बंगाल वाले, उड़ीसा वाले को देंगे, तो ये सही नहीं है, ये कतई कहीं सही नहीं है। उसकी हम बात कर रहे हैं, हम कभी बाहरी बिजली की बात नहीं किए। हमने कौन से जो बाहर के लोग आए यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, किसको हम लोगों ने भगा दिया? भगाए किसी को? ठेला लगा रहे, खोमचा लगा बिज़नेस बिज़नेस खोल रहे हैं, बड़ा-बड़ा फैक्ट्री लगा रहे हैं, कभी किसी को हमने विरोध किया? नहीं किया। हम लोग बस यही कहते हैं कि अगर किसी तरह का नौकरी हो, किसी तरह का पद हो, लाभ का पद हो, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, तो पहला अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए। देखिए, झारखंडी का हमेशा एक संस्कार रहा है कि ये लोग का पेट भरता है तो हमेशा हमारे गाँव घर में मेरा एक रहता है कि बकरी रहता है, कुछ भी रहता है, तो अगर गाँव घर में अगर थोड़ा-सा खाना बच जाता है तो हम लोग बकरी को भी देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास बच जाएगी नौकरी, अगर हमसे हमारे बच्चों को हम दे लेंगे, बचेगी, तो हम आपको भी देंगे। अभी जो लोकसभा चुनाव पार हुआ, इसमें भी आप लोग बढ़-चढ़ के कोशिश किए थे। क्या कुछ कमी रह गया, जो अभी आप देख पा रहे हैं? देखिए, हमारे पास जनाधार है ना? हमारे विचारधारा हमारे पास है। विचारधारा के कारण हमारे साथ हमारे लोग हैं। पर हमारे कमियाँ रह गई कि तो बूथ को क्या बोलते हैं, चुनाव का एक अलग प्रक्रिया होता है। तो चुनाव प्रक्रिया में कहीं न कहीं हम उस टाइम में सांगठनिक प्रक्रिया बनाने में चूक गए थे। थोड़ा-सा चूक हुई थी। उसके बाद हमारा चूक हुई बूथ मैनेजमेंट में। हमें नहीं आइडिया था कि बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ये आइडिया नहीं थी। तो जिस कारण से हमें लगा कि यहाँ पर हम लोग चूक हुए। तो अब इस बार के चुनाव में हम लोग उसको सुधार लिए गए। हमारे संगठन जो है जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक तैयार हो चुकी है। पहले लोकसभा के टाइम में हमारा प्रखंड स्तर तक बना था, कहीं-कहीं पंचायत स्तर तक बना था, बूथ स्तर तक नहीं बन पाई थी। तो इस बार हम लोगों ने बूथ स्तर तक भी बना लिया है और डोर टू डोर कैंपेन भी चला रहे हैं। साथ ही साथ में हमारा जनसंपर्क अभियान सभी प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया है। तो हम लोग इस बार बेहतर रिजल्ट की ओर हैं। इस बार कितना सीटें आने की उम्मीद है? देखिए, ये तो भविष्य की बातें हैं, इस पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे क्योंकि भविष्य की चीज़ें अगर मनुष्य के नॉलेज में रहती, ज्ञान में रहती, तो फिर आदमी का पता नहीं दुनिया चलता कि नहीं ये हम नहीं बता सकते। इसलिए भविष्य की चीज़ें भविष्य को भविष्य पर ही छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में हमेशा मनुष्य को जीना चाहिए। हम भी वर्तमान में हमारा काम है मेहनत करना। रिज़ल्ट अगर हमारी मेहनत अगर अन्य पार्टियों से अच्छी रहे, तो हमारा रिज़ल्ट रहेगा और हमसे बेहतर अगर अन्य पार्टियों की रहेगी, तो अन्य पार्टियाँ का रिज़ल्ट रहेगा। अन्य पार्टी की बात करें तो वो वोटर को लुभाने, कैंडिडेट को लुभाने के लिए एक से एक योजना निकाल रही है। मैया सम्मान योजना है, गोगो दीदी योजना है। आपके पास क्या बड़ा हथियार है? देखिए, एक्चुअली में ये जो मैया सम्मान योजना या गोगो दीदी योजना है, एक्चुअली मैया का सम्मान नहीं है। मैया यानी बहन, बहन का सम्मान नहीं है। बहन का सम्मान क्या 1000 रुपये में हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप सही सुनने 2500 कर देंगे। 2500 में भी नहीं हो सकता है। बहन का सम्मान किसमें हो सकता है? उसकी बेहतर शिक्षा में हो सकता है। आज बताइए, इसी का घोषणा था कि महिलाओं के लिए हम अलग विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। मैनिफेस्टो में था जेएमएम के। अब बताइए कि केगो विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ महिलाओं के लिए? एक भी बता दीजिए पूरा झारखंड में। तो महिला सम्मान वहाँ ना होता, महिला सम्मान वहाँ होता जब हमारे बच्चियों के लिए प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, उसको सुदृढ़ किया जाता, मजबूत किया जाता, निचले स्तर से। उसके बाद जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, उसको सुदृढ़ किया जाता, उसका हायर सेकेंडरी का जो एजुकेशन है, उसको सुदृढ़ किया जाता। तब बच्चियों का सम्मान था, तब मैया सम्मान योजना था। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख लेती हैं, उसके बाद उसके लिए
अच्छी रोजगार की व्यवस्था होता, तब मैया सम्मान हो जाता। आज देखिए, आज हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख लेती हैं तो उनको यहाँ के बहुत सारे लोग मानव तस्करी के मामले आए हैं अभी भारत में। उसके आंकड़े बताते हैं कि 2773 के आसपास केस दर्ज हुए भारत में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं, जिसमें से 363 केस के आसपास या 367 के आसपास में केस जो है दर्ज हुए केवल और केवल झारखंड में। जो मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव बच्चियों को बेचा जाना, ये दुनिया का सबसे शर्मनाक विषय होता है और उस शर्मनाक विषय में सबसे टॉप अव्वल दर्जे में आता है झारखंड। और यहाँ के बच्चियों को वेश्यावृत्ति के लिए यौन शोषण के लिए बार-बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं, बार-बार हम मीडिया में इस बात को उठा रहे हैं। तो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों में बेचा जाता है और अन्य देशों में भी बेचा जाता है। तो अगर हमारे बच्चों को क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि उनके हाथ में थोड़ा बहुत पढ़ी हैं, उनके हाथ में अशिक्षित रह गई हैं, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो उनके हाथों में रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं रहने के कारण लोग आते हैं, दलाल बन के आते हैं और हमारे बच्चों को काम के बहाने से कि हम दिल्ली में काम दिलवा देंगे, मुंबई में काम दिला देंगे, चेन्नई में काम दिलवा देंगे और पता चलता है कि वहाँ ले जाके बेच दिया जाता है, बंधुआ मज़दूरी करने के लिए, वेश्यावृत्ति करवाने के लिए। तो ये कितना दुर्भाग्य की बात है झारखंड के लिए। क्या ये मैया सम्मान योजना? मैया सम्मान योजना तब है जब इन बच्चियों को हमको पलायन से रोका जाना पड़ेगा। पलायन से जब रुकेगी तब जाके मैया सम्मान योजना होगा। ये मैया सम्मान योजना इतना दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद अगर देखा जाए तो महिला शिक्षा की बात करें हम, तो पूरा ऑल ओवर झारखंड की शिक्षा कितना 66% और महिलाओं का कितना 55%। सोच के देख लें, यानी 50% के आसपास में। ये सरकारी आंकड़े हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। और केरल की देख लीजिए, महिलाओं का शिक्षा स्तर कितना है। वहाँ पर पुरुषों का 96 है और महिलाओं का 90 के आसपास है। हमारा शिक्षा स्तर कहाँ है और उसका शिक्षा स्तर कहाँ है? अगर सही में महिलाओं को शिक्षा और माने मैया को सम्मान देना चाहते हैं तो उनके एजुकेशन पे सम्मान दीजिए। अब ये सरकार, जेएमएम की सरकार कहती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी की सरकार है, इसलिए वो लोग इसको चलने नहीं देते हैं। तो एक बात बताइए, आदिवासियों की सरकार है तो रामदयाल मुंडा ट्राइबल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा है कि पूरा भारत में आदिवासी जो है पूरा झारखंड में आदिवासी जो है वो 16% ही मैट्रिक पास कर पाते हैं। उनमें महिलाएं जो है मात्र 9% ही मैट्रिक पास कर पाती हैं। तो मैया सम्मान वहाँ होता ना जब महिलाओं को 9% से बढ़ाकर 90% लिटरेसी रेट को किया जाता, लेकिन वहाँ नहीं। ये सरकार केवल और केवल बोका बनाने का काम कर रही है। केवल और केवल चुनाव को कैसे ध्रुवीकरण, वोटों को कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, इसका काम कर रही है। और इस जनता को समझना पड़ेगा, हर पब्लिक को समझना पड़ेगा कि 5 साल तक इस सरकार ने कोई भी काम पूरा नहीं किया है। हम इसकी मैनिफेस्टो पूरा गिना देते हैं।